हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। लेवल अप के एपिसोड 5 के साथ हाजिर हूँ। अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, शुक्रिया। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जिन्वू को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उसे एक डेली क्वेस्ट दी जाती है, लेकिन जिन्वू उसे नहीं करता, जिसकी वजह से उसे पेनाल्टी के तौर पर एक रेगिस्तान में भेज दिया जाता है, जहाँ पर उसे 4 घंटे एक बड़े से सेंटीपीड मॉन्स्टर से खुद को बचा कर रखना है। और वो भागता है और भागता है और खुद को उससे बचाता है और आखिरकार उसकी 4 घंटे का टाइम लिमिट पूरा हो जाता है, जिससे उसकी पेनाल्टी खत्म हो जाती है और वो वापस अपने हॉस्पिटल में आ जाता है। और साथ ही उसकी विंडो पर लिख दिया जाता है कि तुमने पेनाल्टी क्वेस्ट पूरी कर ली है। इस क्वेस्ट को पूरा करने के लिए तुम्हारा रिवार्ड आ चुका है, क्या तुम अपने रिवार्ड को एक्सेप्ट करना चाहोगे। जिन्वू उस मॉन्स्टर के सामने भाग भाग कर बहुत ज्यादा थक चुका होता है, वो वहीं पर लेट जाता है। उसी वक्त नर्स अंदर आती है और कहती है इसको क्या हो गया। वो हॉस्पिटल के फर्श पर बहुत सारी रेत देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और जिन्वू भी फर्श पर पड़ा होता है। वो जल्दी से हेल्प के लिए कहती है कि कोई जल्दी से आओ और हमारी मदद करो। उसके बाद नेक्स्ट सीन कुछ दिन के बाद का होता है। 2 नर्सेस खड़ी आपस में बातें कर रही होती है। एक उसे कहती है क्या तुम्हें उस पेशेंट के बारे में पता है जिसका नाम जिन्वू है, मैंने सुना है कि वो एक हंटर है। दूसरी नर्स उसे कहती है हाँ मैंने सुना है, मैं उसे रोजाना देखती हूँ। हालांकि उसकी हालत खराब थी, इसी वजह से उसे हॉस्पिटल लाया गया था, लेकिन फिर भी वो रोजाना सुबह उठकर रनिंग करता है। मैंने डॉक्टर को इसके बारे में बताया था। डॉक्टर ने कहा कि हंटर्स नॉर्मल इंसान के मुकाबले में जल्दी रिजनरेट करते हैं, इसलिए वो जैसा कर रहा है उसे करने दो, उसको एक्सरसाइज करने दो। दूसरी नर्स उसे कहती है खिड़की से बाहर देखो, वो अभी भी रनिंग कर रहा है। जिन्वू भागते हुए कहता है उस वाकये को पेश आए 4 दिन गुजर चुके हैं और मैं 4 दिन से लगातार वर्कआउट कर रहा हूँ। मुझे कुछ चीजों के बारे में पता चला है। पहली बात ये कि मेरे सामने ये जो विंडो ओपन होती है ये कोई इल्यूजन नहीं है, और दूसरी बात ये सिर्फ मुझे ही दिखाई देती है और किसी को भी दिखाई नहीं देती। जिन्वू अपनी डेली क्वेस्ट पूरी कर लेता है और साथ ही उसे ऑप्शन दिया जाता है कि डेली रिकवरी का ऑप्शन प्रेस करो। जिन्वू उसे जैसे एक्सेप्ट करता है उसकी सारी फटीग खत्म हो जाती है, यानी भाग भाग कर जितना भी वो थक जाता है अपनी एक्सरसाइज करके उसका सारी थकान खत्म हो जाती है। मोफेंग कहता है पता नहीं ये किस किस्म का मैजिक है, लेकिन डेली क्वेस्ट की एक्सरसाइज करने के बाद मैं बहुत ज्यादा थक जाता हूँ, लेकिन रिकवरी का ऑप्शन दबाते ही मेरी सारी थकान खत्म हो जाती है और मैं बिल्कुल नॉर्मल हो जाता हूँ। यही नहीं, मुझे डेली के स्टैट पॉइंट्स मिलते हैं। इसके अलावा मुझे गिफ्ट बॉक्स भी मिलते रहते हैं जिनमें अजीब सी चीजें निकलती है। मैं अपने स्टैट पॉइंट्स को अपनी एजिलिटी और अपनी हेल्थ को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं अपने स्टैट पॉइंट्स को अपनी हेल्थ में, अपनी सेंस में या फिर अपने इंटेलिजेंट पॉइंट्स में जितना भी बढ़ाता जाऊंगा उतनी ज्यादा मेरी ये सारी चीजें बढ़ती जाएंगी। अभी के लिए मेरा लेवल सिर्फ 1 है। मुझे लगता है कि शायद मेरा लेवल बढ़ने से मेरे बाकी के स्टैट पॉइंट्स भी बढ़ेंगे। इसके अलावा मेरे पास एक मेन्यू है जिसमें मेरे पास स्किल्स है और इन्वेंटरी का ऑप्शन है, जहाँ पर मैं अपने वेपन्स रख सकता हूँ और अपनी उठाई हुई चीजों को वहाँ पर स्टोर कर सकता हूँ। ये तो बिल्कुल एक गेम की तरह है जो कि पता नहीं किस सिस्टम की वजह से कंट्रोल हो रहा है। फिर 1-2 दिन गुजरने के बाद जिन्वू अपनी रिसेप्शन वाली नर्स के पास जाता है और उसे कहता है मुझे कुछ देर के लिए छुट्टी चाहिए, मुझे हॉस्पिटल से बाहर जाना है। नर्स उसे कहती है लेकिन तुम्हें कहाँ पर जाना है। जिन्वू उसे कहता है मुझे कुछ काम है, वो निपटा कर आता हूँ। नर्स उसे जाने देती है। जिन्वू वहाँ से सीधा हैपजोंग स्टेशन पर आ जाता है। असल में ये भी उसकी एक क्वेस्ट होती है। जिन्वू को रिवार्ड के तौर पर एक गिफ्ट बॉक्स में एक की मिलती है। जिन्वू के हाथ में वो की होती है। जिन्वू कहता है मुझे देखना है कि ये की क्या काम करती है। जिन्वू कहता है उस गिफ्ट बॉक्स में बहुत सारी चीजें निकलती हैं, कई बार बहुत ही बेकार चीजें जैसे बैंडेज और पेन्स वगैरह निकलते हैं, लेकिन कभी कभी इस तरह की चीजें भी निकल आती हैं। उस की के बारे में लिखा होता है कि ये एक ऐसी की है जिसकी मदद से तुम एक इंस्टेंट डंजन बना सकते हो, लेकिन तुम इस की को सिर्फ हैपजोंग स्टेशन के 3rd फ्लोर पर ही इस्तेमाल कर सकते हो। जिन्वू कहता है पता नहीं ये वाकई में काम करेगी या नहीं, क्योंकि डंजन्स अपने आप ओपन होती है, किसी की से नहीं हो सकती, लेकिन शायद ऐसा हो भी सकता है क्योंकि मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत ज्यादा अजीब है। शायद ये सब कुछ डबल वेकनिंग की वजह से हो रहा है, या फिर मेरी डबल वेकनिंग होने वाली है। जिन्वू उस की को अपने हाथ में पकड़ता है और कहता है अगर दूसरे लोगों को इस बारे में पता चल गया कि सबसे वीकेस्ट हंटर को डबल वेकनिंग मिल गई है तो वो लोग तो मेरे ऊपर बहुत ज्यादा हंसेंगे, इसलिए मुझे पहले ट्राई करना होगा क्या वाकई में मुझे डबल वेकनिंग मिली है या नहीं। जिन्वू कहता है मुझे अपनी रनिंग एबिलिटी पर पूरा भरोसा है। अगर इस की से डंजन ओपन होने के बाद वहाँ पर बहुत ज्यादा मॉन्स्टर्स हुए तो मैं वहाँ से जल्दी से भाग आऊंगा। मोफेंग हैपजोंग स्टेशन के 3rd फ्लोर पर चला जाता है और वहाँ पर जाकर अपनी चाबी को घुमाता है, जिसकी वजह से बहुत सारी एनर्जी निकलती है और एक पोर्टल ओपन होता है। मोफेंग चलते हुए उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। साथ ही विंडो ओपन होती है और उसे बताया जाता है कि तुम इंस्टेंट डंजन के अंदर आ चुके हो, और साथ ही उस पोर्टल का दरवाजा सील हो जाता है। जिन्वू बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है इसका दरवाजा तो बंद हो गया। मैंने तो ये सोचा था अगर डंजन के अंदर खतरनाक मॉन्स्टर हुए तो मैं जल्दी से भाग जाऊंगा, लेकिन अब मैं क्या करूँ। उसी वक्त एक लड़की जो कि मोबाइल यूज कर रही होती है उसके पास से गुजर जाती है। मोफेंग कहता है कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं किसी अलग डायमेंशन में आ गया हूँ। जिन्वू कहता है इस पोर्टल का डोर एक नॉर्मल डंजन जिसमें पहले जा चुका हूँ उससे बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है। जिन्वू वहीं पर बैठ जाता है, रोना शुरू कर देता है और कहता है अब मैं क्या करूँ, मैंने तो सोचा था कि मैं यहाँ से भाग जाऊंगा, लेकिन अब मैं बाहर नहीं जा सकता। और साथ ही उसके सामने एक विंडो ओपन होती है जिसमें उसे कहा जाता है
तुम इस डंजन को छोड़कर नहीं जा सकते, या तो तुम बॉस को मारो या फिर रिटर्न क्रिस्टल का इस्तेमाल करते हुए बाहर चले जाओ। अब जिनवू के पास रिटर्न क्रिस्टल नहीं है, इसलिए जिनवू कहता है कुछ दिन पहले तक मैं एक ई रैंक का हंटर था जो कि ई रैंक के मॉन्स्टर को भी नहीं हरा सकता था, और आज मुझे एक ऐसी डंजन में बंद कर दिया गया है जहाँ पर मुझे बॉस को हराना है, वरना मैं बाहर नहीं जा सकता। कहीं मेरे साथ फिर से कोई मजाक तो नहीं हो रहा। उसी वक्त जिनवू को अंदर से आवाजें आना शुरू हो जाती है। जिनवू और भी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है क्या इस गेम को लगता है कि मैं अपनी पार्टी के बिना इस डंजन को क्लियर कर सकता हूँ? मैं तो किसी कमजोर मॉन्स्टर को भी नहीं मार सकता, मैं इस डंजन के बॉस को कैसे मारूंगा? फिर जिनवू हिम्मत करता है और आगे उन आवाजों की तरफ चलना शुरू करता है। मोफेंग कहता है जैसे ही मैं आगे की तरफ चलता जा रहा हूँ मेरा कॉन्फिडेंस लेवल कम होता जा रहा है। जिनवू कहता है सामने से बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही है, मुझे लगता है कि इस डंजन में 20 टाइप मॉन्स्टर होंगे, और साथ ही एक बड़ा सा रेड कलर का वुल्फ निकल आता है और उस पर अटैक करता है। जिनवू जल्दी से उसे डॉज करता है। इस मॉन्स्टर का नाम स्टील फैंग राइकन वुल्फ है। जिनवू कहता है ई रैंक के गोब्लिन्स को भी मैं हरा नहीं सकता, ये तो फिर एक स्टील फैंग राइकन है। एक वुल्फ तो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, मैं इसे कैसे हराऊंगा? मोफेंग अपनी टांगों की तरफ देखता है तो उसके पैर कांप रहे होते हैं। मोफेंग कहता है मेरी तो टांगे साथ नहीं दे रही, ये तो बहुत ज्यादा डर के मारे कांप रही हैं। वो भेड़िया फिर से आगे बढ़ता है और जिनवू पर अटैक करता है। जिनवू उसे डॉज करते हुए कहता है मेरे पास तो कोई हीलर भी नहीं है, मैं यहाँ पर जख्मी नहीं हो सकता, अगर मैं जख्मी हो गया तो मैं यहीं पर मारा जाऊंगा। वो वुल्फ पीछे हटने के बाद फिर से उस पर अटैक करता है। जिनवू पीछे की तरफ बैक फ्लिप करते हुए उसको डॉज करता है। जिनवू कहता है मुझे लगता है शायद मेरी एक्सरसाइज की वजह से मेरी बॉडी बहुत ज्यादा इलास्टिक हो गई है, अब मेरी बॉडी पहले से ज्यादा लाइट है। जिनवू उसके ऊपर से जंप मारते हुए नीचे आकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है मैं मौत के मुंह से वापस आया हूँ, मुझे जिंदगी जीने का दूसरा मौका मिला है, मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूँ, मुझे अभी और स्ट्रॉन्ग बनना है, मैं अभी नहीं मार सकता। और साथ ही वो पंच मारता है उस भेड़िए के मुंह पर, जिससे वो भेड़िया दूर जाकर गिरता है। जिनवू खुद भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है मेरे पास इतनी ज्यादा पावर कैसे आ गई? कहीं इस वजह से तो नहीं मैंने अपने स्टैट पॉइंट्स को अपनी स्ट्रेंथ में डाल दिया था? लेकिन साथ ही वो सामने की तरफ देखता है तो वो स्टील फैंग राइकन फिर से उठ खड़ा होता है। जिनवू कहता है मेरे पास अभी जितनी भी स्ट्रेंथ है वो इसको हराने के लिए काफी नहीं। लेकिन जिनवू पहले से थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो जाता है और वो फिर से उस पर पंचेस मारना शुरू करता है, लेकिन उस भेड़िए पर कुछ भी असर नहीं होता। जिनवू कहता है चाहे मेरे पास कितनी भी फिजिकल स्ट्रेंथ क्यों ना हो, इन मॉन्स्टर्स की बॉडी पर इसका कोई असर नहीं होगा। जिनवू को जब ये लगता है कि वो उसको नहीं हरा पाएगा, जिनवू कहता है अब मैं क्या करूं, मैं इसको नहीं हरा सकता, ना ही मैं यहाँ से बाहर निकल सकता हूँ। भेड़िया उस पर अटैक करता है, जिनवू के कंधे पर अपना पंजा मारता है। जिनवू कहता है मेरे पास और कोई भी हंटर नहीं है, ना ही मेरे पास हीलर है, ना ही मेरे पास कोई वेपन है, मेरे पास सिर्फ मेरी बॉडी है, मैं अपनी बॉडी से इसको कैसे हरा सकता हूँ? काश मेरे पास कोई वेपन होता। उसी वक्त उसे याद आता है कि उसकी इन्वेंट्री में एक तलवार पड़ी हुई है जो कि उसने मिस्टर किम से ली थी। वो जल्दी से अपनी विंडो में अपनी इन्वेंट्री को ओपन करता है तो उसके अंदर वही तलवार पड़ी होती है। जिनवू उस तलवार को वहाँ से बाहर निकाल लेता और कहता है मुझे नहीं पता कि ये तलवार यहाँ पर क्या कर रही है, और साथ ही वो उस तलवार को निकालते हुए उस वुल्फ की तरफ एक स्लैश लगाता है और उसे सेंटर से 2 टुकड़ों में काट देता है। उस एक वुल्फ के मरते ही उसी वक्त उसके सामने विंडो ओपन होती है जिसमें लिखा जाता है कि तुमने एक राइकन को मार दिया है, इसलिए तुम्हारा लेवल अप हो गया है। जिनवू कहता है मिस्टर किम ने बताया था कि उन्होंने इस तलवार को 3 मिलियन वॉन में खरीदा है, हालांकि मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं तो ऐसी तलवार को छू भी नहीं सकता, लेकिन अब तलवार मेरे पास है तो मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। और ये गेम की इन्वेंट्री तो बहुत ज्यादा अच्छी है, मैं इसमें कुछ भी स्टोर कर सकता हूँ। और उसी वक्त अंधेरे में से 2 और वुल्फ निकल कर आ जाते हैं। जिनवू कहता है अब मेरे पास एक तलवार है, अब मुझे इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं, अब मेरा डर पहले से कम हो चुका है। पहली वाली स्लैश जब उसने लगाई थी तब उसकी तलवार नीचे फर्श में धंस गई थी। जिनवू जल्दी से उस तलवार को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसको निकाल नहीं पा रहा होता। वो दोनों राइकन वुल्फ आगे बढ़ते हैं और उस पर अटैक करते हैं। जिनवू अपना पूरा जोर लगाता है और उस तलवार को निकालने की कोशिश करता है और आखिरकार वो उस तलवार को निकाल लेता है। तलवार को निकालते ही वो उसको पीछे की तरफ घुमाता है। दोनों में से एक वुल्फ मर जाता है, जबकि दूसरा वुल्फ उसकी तलवार को अपने दांतों में पकड़ लेता है। जिनवू कहता है इसको ऐसे ही तो स्टील फैंग नहीं कहते, इसके दांत तो वाकई में स्टील के बने हुए हैं। जिनवू कहता है लेकिन मैं अपनी तलवार को नहीं खो सकता, और साथ ही वो उसके पेट में घुटना मारता है और अपनी तलवार को आजाद करवाते हुए उसे सेंटर से काट देता है और दूसरा राइकन भी मर जाता है। और उसी वक्त वहाँ पर एक और वुल्फ आ जाता है। जिनवू उसकी तरफ देखता है और कहता है उस डंजन में जहाँ पर मैं मरते मरते बचा था, उन मॉन्स्टर्स के सामने तुम जैसे वुल्फ तो कुछ भी नहीं हो। जिनवू उस वुल्फ को घूर कर देखता है, वो वुल्फ पीछे अंधेरे में गायब हो जाता है। उसी वक्त जिनवू के स्टैट वाली विंडो ओपन होती है जिसमें उसके स्टैट्स दिखाए जाते हैं। जिनवू का लेवल 2 हो जाता है, साथ ही उसे 2 स्पेशल स्किल्स भी मिलती हैं, जिसमें एक स्प्रिंट है यानी वो अपनी स्पीड को बढ़ा सकता है, और दूसरा मस्कुलैरिटी अपने मसल्स को बढ़ा सकता है। जिनवू अपनी स्टैट विंडो की तरफ देखता है और कहता है जैसे ही मैं लेवल अप होता हूँ तो मेरे सारे स्टैट्स 1 पॉइंट के साथ आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन डेली क्वेस्ट को पूरा करने पर
पर मुझे सिर्फ 3 स्टैट पॉइंट्स मिलते हैं, तो इसका मतलब डंजन में आकर मॉन्स्टर्स को मारना और लेवल अप होना ये मेरे लिए ज्यादा फायदेमंद है। जिन्हों कहता है अपनी एबिलिटीज पर पॉइंट बढ़ाने से पता नहीं मुझे कितना फायदा होता है। इन सारी में मुझे सिर्फ स्ट्रेंथ की समझ आती है। मैंने इसको 20 पॉइंट्स पर रखा है, लेकिन मुझे इसका महसूस हो रहा है कि मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ। लेकिन मुझे इस बात की समझ आ चुकी है कि जैसे मेरा लेवल अप होगा मेरे स्टैट्स बढ़ेंगे और मेरी पावर भी ज्यादा बढ़ेगी। जिन्हों कहता है तो इसका मतलब दुनिया का सबसे वीकेस्ट हंटर यानी कि मैं भी स्ट्रॉन्गर बन सकता हूँ। जिन्हों अपने ही मारे हुए वुल्फ की बॉडी के पास जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है मैंने इसको मार दिया, लेकिन इसके अंदर से कोई मैजिकल कोर क्यों नहीं निकली? क्या ये बाकी डंजन्स के मुकाबले में कोई अलग डंजन है, या फिर ये वाले मॉन्स्टर्स अपने पीछे कोर नहीं छोड़कर जाते? वहीं पर जिन्हों को एक राइकन फैंग मिलता है जो कि स्टील फैंग होता है। जिन्हों कहता है ये वाले मॉन्स्टर स्पेशल मैजिकल कोर तो नहीं छोड़कर जा रहे, लेकिन इस तरह की आइटम्स छोड़कर जा रहे हैं। और मेरे पास विंडो में एक स्टोर भी है जहाँ पर मैं इन चीजों को रख सकता हूँ या फिर बेच भी सकता हूँ। वहाँ पर खरीदने और बेचने का ऑप्शन होता है। जिन्हों खरीदने के ऑप्शन को क्लिक करता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता क्योंकि उसका लेवल लो होता है, इसलिए उसे कहा जाता है तुम्हारा लेवल अभी लो है, इसलिए तुम कुछ भी खरीद नहीं सकते। अगर तुम चाहो तो अपनी चीजों को बेच सकते हो। फिर वो बेचने के ऑप्शन पर क्लिक करता है तो उसे वुल्फ के दांत के बदले में 20 गोल्ड दिए जाते हैं। जिन्हों कहता है पता नहीं 20 गोल्ड कितने होते हैं, मुझे इस करेंसी का नहीं पता। मुझे लगता है शायद ये डंजन ई रैंक के बराबर होगी। जिन्हों कहता है अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं इस डंजन को छोड़ नहीं सकता जब तक मैं बॉस को नहीं मारता। लेकिन अगर मैं बॉस से फाइट करने के लिए यहाँ पर रुकता भी हूँ तो मेरे पास इतना राशन नहीं है, मैं यहाँ पर भूख से मर जाऊंगा। और अगर बॉस ई रैंक का भी हुआ फिर भी वो मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं उसको हरा नहीं पाऊंगा। ना ही मुझे पता है कि रिटर्न क्रिस्टल कहाँ से मिलता है, मैं वापस कैसे जा सकता हूँ। उसी वक्त वो सामने की तरफ देखता है, वो पहले वाला वुल्फ जो कि चला गया था वो अपने साथ और भी बहुत सारे वुल्फ्स को लेकर आता है। वहाँ पर बहुत सारे वुल्फ्स इकट्ठे हो जाते हैं और यहीं पर हमारी एपिसोड 5 का एंड होता है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? लेवल अप की एपिसोड 6 के साथ हाजिर हूँ। अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, शुक्रिया। जिन्हों 3 राइकन वुल्फ्स को मारने के बाद लेवल 2 पर पहुंच जाता है, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर बहुत सारे और वुल्फ्स निकल आते हैं। जिन्हों उनको देखकर उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है अब मुझे इनसे डरने की जरूरत नहीं, मैं पहले ही एक बार मर चुका हूँ। और अपनी तलवार पकड़ते हुए भागता हुआ उन वुल्फ्स की तरफ चला जाता है और उन वुल्फ्स को काटना शुरू कर देता है, जबकि वो वुल्फ्स भी आगे बढ़कर उस पर अटैक कर रही होती है। जिन्हों अपनी तलवार को घुमाई जाता है और बहुत सारे वुल्फ्स को मार देता है। जैसे ही वो एक वुल्फ को मारता है उसका लेवल अप हो जाता है। वुल्फ्स को मारने के साथ साथ उसका लेवल अप होता जा रहा होता है। जिन्हों कहता है अगर मैं यहीं पर रुक जाता हूँ तो मैं इनके हाथों मारा जाऊंगा, इसलिए मुझे इनको मारना होगा। मैं एक हंटर हूँ, मैं यहाँ पर नहीं मर सकता। अगर मैं यहाँ पर मर गया तो मेरी माँ और मेरी बहन का ख्याल कौन रखेगा? मुझे हमेशा एक कमजोर ई रैंक का हंटर नहीं बनकर रहना। अगर मैं स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ तो मैं हर चांस लूंगा और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा। अगर ये गेम के रूल्स मुझे स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं तो मैं इस गेम के हर रूल को फॉलो करूंगा। जिन्हों उन सारे वुल्फ्स को मारने के बाद बहुत ज्यादा थक जाता है और चलता हुआ जैसे ही सामने वाले कमरे में जाता है, वहाँ पर वो साइड पर देखता है तो और भी बहुत सारे वुल्फ्स होते हैं। पहले वाले वुल्फ्स को मारने की वजह से जिन्हों को एक नया टाइटल मिलता है जो कि वुल्फ स्लेयर होता है। जिन्हों अपनी तलवार की तरफ देखता है तो उस पर बहुत सारे क्रैक पड़ जाते हैं। जिन्हों कहता है चाहे मैं कितना भी अच्छा वेपन क्यों ना खरीद लूं, बार बार डंजन्स के अंदर आकर इन मॉन्स्टर्स को मारने पर मेरा वेपन टूट ही जाएगा। साथ ही जिन्हों कहता है मैंने जब अपना पहला वेपन खरीदा था वो मैंने 50,000 वॉन का खरीदा था। उस चाकू की मदद से मैंने बहुत सारे छोटे मॉन्स्टर्स को तो मार दिया, लेकिन बॉस के सामने मेरा वेपन बिल्कुल भी नहीं टिक पाया और सिर्फ एक ही स्ट्रोक में वो टूट गया। उस दिन मुझे 3 मैजिकल क्रिस्टल मिले थे, लेकिन उन्हें बेचकर मेरे उस चाकू की कीमत भी पूरी नहीं हुई, इसलिए मैंने दोबारा कभी वेपन नहीं खरीदा। और साथ ही दिखाते हैं जिन्हों उन सारे के सारे वुल्फ्स को मार देता है जो कि बाद में आए थे। फिर जिन्हों अपनी इन्वेंटरी को ओपन करता है तो उसमें 34 वुल्फ फैंग्स होते हैं, जबकि 2 ट्रैवलर्स क्लॉथ होते हैं और उसे एक हार्ट स्टोन भी मिलता है जिसकी मदद से वो वापस जा सकता है डंजन से बाहर। जिन्हों उस हार्ट स्टोन को अपने हाथ में पकड़ लेता है और कहता है क्या मुझे वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन साथ ही वो कहता है नहीं, मुझे वापस नहीं जाना। क्या पता दोबारा मुझे इस तरह की डंजन कभी ना मिले और मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग ना बना सकूं। आज मेरे पास मौका है, मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकता हूँ। अगर मैं इस डंजन से बाहर चला जाता हूँ तो क्या होगा अगर ये डंजन गायब हो गई? इसका मतलब मैं दोबारा इसमें नहीं आ पाऊंगा। तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे आगे बढ़कर बॉस से फाइट करनी चाहिए या फिर अभी वापस चले जाना चाहिए? यही सारी बातें करते हुए जिन्हों आगे की तरफ बढ़ता जाता है और रास्ते में जितने भी वुल्फ्स आते हैं उन सबको मारता जाता है। जैसे ही वो उनको मारता है उसका लेवल अप होता जाता है। जिन्हों कहता है जितनी बार मेरा लेवल अप होता है इन मॉन्स्टर्स को मारना मेरे लिए और भी ज्यादा आसान हो जाता है। जैसे जैसे वो डंजन में अंदर की तरफ जाता है वहाँ पर मंकी मॉन्स्टर्स और बहुत सारे रेजन मॉन्स्टर भी आ जाते हैं जो एक साथ उस पर अटैक करते हैं। जिन्हों कहता है ये डंजन तो एक गेम की तरह डिजाइन की गई है, सारे मॉन्स्टर्स एक ही पैटर्न के साथ अटैक करते हैं। वुल्व्स नीचे से आते हैं, मंकी ऊपर से आते हैं, जबकि रेजन्स पीछे की तरफ से अटैक करते हैं। उसी वक्त एक मंकी ऊपर से जंप करता है
जिनवू अपनी तलवार को ऊपर की तरफ करते हुए उस मंकी मॉन्स्टर को मार देता है, जबकि एक बड़ा सा रेजन कैट उसकी तरफ पीछे से आता है और वो अपनी तलवार को पीछे की तरफ घुमाते हुए उस कैट मॉन्स्टर को भी मार देता है। लेकिन साथ ही एक वुल्फ मॉन्स्टर भी उस पर अटैक करता है, लेकिन जिनवू उसको भी मार देता है। जिनवू उस वुल्फ के ऊपर लिखे हुए इसके नाम की तरफ देखता है और कहता है इनके ऊपर जो इनका नाम लिखा होता है उसका कलर इनकी स्ट्रेंथ के मुताबिक चेंज होता है। व्हाइट कलर का मतलब है वीक, ऑरेंज का मतलब है पावरफुल, जबकि रेड का मतलब है बहुत ज्यादा पावरफुल। जिनवू कहता है पहले जिन राइकन वुल्फ्स को मैंने हराया था वो सारे ऑरेंज कलर के थे, यानी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन अब ये व्हाइट कलर वाला आ गया है। इसे हराना तो मेरे लिए बहुत ज्यादा इजी है, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं अपनी स्ट्रेंथ के साथ नीचे जो मॉन्स्टर है, जो बॉस है इस डंजन का, मैं उसको हरा पाऊंगा या नहीं। जिनवू अभी सीढ़ियों के ऊपर ही खड़ा होता है और कहता है मुझे गूज बम्स मिल रहे हैं, जैसे नीचे वाला मॉन्स्टर बहुत ज्यादा पावरफुल है, या फिर इस वजह से कि मेरी सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। साथ ही वो अपनी स्टैट्स की विंडो को ओपन करता है और कहता है मेरा लेवल 15 पे अटक गया है, अब ये इससे ज्यादा नहीं बढ़ रहा, मुझे लगता है शायद मुझे बॉस से फाइट करनी है। साथ ही वो अपनी तलवार की तरफ देखता है और कहता है मेरी तलवार भी ज्यादा देर नहीं टिकेगी अगर मैं इसी तरह छोटे मॉन्स्टर से फाइट करता रहा। फिर वो सीढ़ियां उतरते हुए नीचे की तरफ चलना शुरू करता है जहाँ पर बॉस है। जिनवू जैसे ही सीढ़ियां उतर कर नीचे जाता है तो वहाँ पर पानी होता है और उस पानी में एक बड़ा सा मॉन्स्टर होता है, एक स्नेक टाइप मॉन्स्टर। वो पानी में बड़ी ही तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ता है और जिनवू पर अटैक करता है। जिनवू अपनी तलवार को सामने करते हुए उसे ब्लॉक करता है, लेकिन उस बॉस मॉन्स्टर की अटैक की वजह से वो पीछे दीवार के साथ जाकर गिरता है और जैसे ही वो अपनी तलवार की तरफ देखता है तो उसकी तलवार टूट चुकी होती है। जिनवू कहता है मुझे तो लगा था कि लेवल अप होने की वजह से मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ। उसी वक्त सामने उस बॉस मॉन्स्टर को दिखाते हैं जो कि एक स्नेक मॉन्स्टर है जिसका नाम ब्लू पॉइजन रासा का है। जिनवू उसके नाम की तरफ देखता है और कहता है इसका नाम अभी भी ऑरेंज है, यानी कि ये इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है। जिनवू उस बड़े से सांप के स्केल्स को देखता है और कहता है इसकी बॉडी बहुत ज्यादा हार्ड है, मेरी तलवार इसकी बॉडी को पियर्स नहीं कर पाएगी और ना ही मेरे पंचेस इस पर काम करेंगे। बॉस आगे बढ़ता है और उस पर अटैक करता है। जिनवू डॉज करते हुए उसकी बॉडी पर अपनी तलवार से अटैक करता है और कहता है मुझे बहुत ज्यादा पावर के साथ इस पर अटैक करना होगा ताकि मैं इसकी बॉडी के अंदर अपनी तलवार को दंसा सकूं। लेकिन उस सांप की बॉडी पर इसका कुछ भी असर नहीं होता। वो बड़ा सांप फिर से उसके पास से गुजरता है। जिनवू फिर से अपनी तलवार उसकी बॉडी पर मारता है, लेकिन क्योंकि उस सांप के स्केल्स बहुत ज्यादा हार्ड है इसलिए जिनवू की तलवार का उसकी बॉडी पर कोई भी असर नहीं होता। जिनवू कहता है अगर इसकी बॉडी ने मुझे डायरेक्टली हिट किया तो मैं तो मर जाऊंगा। सांप की बॉडी क्योंकि बहुत ज्यादा लंबी है वो कभी इस तरफ से घूमता हुआ उसके पास से गुजरता है, कभी दूसरी तरफ से, जिसकी वजह से जिनवू की बॉडी के साथ लगता है, जिससे जिनवू बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। जिनवू जमीन पर गिर जाता है और रोते हुए कहता है मुझे लगा था कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ, लेकिन मैं अभी बहुत ज्यादा कमजोर हूँ। लेकिन साथ ही वो फिर से अपनी टूटी हुई तलवार को उठा लेता है और कहता है आखिर मुझे कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा ताकि मैं अपने माजी से निकल सकूं, जिसमें मुझे लोग वीकेस्ट हंटर कहते थे। आहिस्ता आहिस्ता सभी ने मुझे वीकेस्ट हंटर कहना शुरू कर दिया क्योंकि मैं वाकई में बहुत ज्यादा वीक था और मैं भी ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि मैं कितना ज्यादा वीक हूँ। लेकिन उस दिन डंजन के दौरान जहाँ पर हमारा सामना स्टैचू मॉन्स्टर्स के साथ हुआ था वहाँ पर मैंने सभी के साथ अच्छा पेश आने की कोशिश की ताकि बाकी के हंटर्स जो कि स्ट्रॉन्ग हैं वो मेरी मदद कर सके। लेकिन वक्त आने पर वो सारे मुझे छोड़कर चले गए और आखिर में मुझे धोखा मिला। चाहे मैंने उन सब की जान बचाई थी, उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा किया, लेकिन ये काफी नहीं था। जब उनके सामने उनसे भी ज्यादा ताकतवर मॉन्स्टर्स निकल आए तो वो लोग मुझे धोखा देकर वहाँ से भाग गए और आखिर पर सबसे स्ट्रॉन्ग की ही जीत होती है और कमजोर पीछे रह जाते हैं। इसलिए मुझे कमजोर बने नहीं रहना, मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है। मैं इस डंजन में स्ट्रॉन्ग बनने के लिए आया था। साथ ही जिनवू बार बार उस बड़े सांप पर अटैक किए जा रहा होता है और कहता है ये बॉस उन स्टैचू मॉन्स्टर के सामने कुछ भी नहीं। वहाँ पर मुझे जितना ज्यादा डर था यहाँ पर नहीं है। वो अपनी टूटी हुई तलवार से बार बार उसके स्केल्स पर अटैक करता है, लेकिन जब उसकी तलवार के अटैक्स बेफायदा हो जाते हैं वो स्नेक मॉन्स्टर की गर्दन के साथ लटक जाता है और कहता है मैंने अपने सारे स्टैट पॉइंट्स को अपनी स्ट्रेंथ में ऐड कर लिया है, मेरे पास फिजिकल स्ट्रेंथ है। साथ ही वो उसकी बॉडी को अपने हाथों की मदद से पिचकाना शुरू कर देता है और अपनी फुल पावर को इस्तेमाल करते हुए अपने दोनों हाथों को उसकी गर्दन में गड़ा देता है और उस सांप के मोटे स्केल्स भी उसको नहीं बचा पाते। वो उसके स्केल्स को इतना ज्यादा पिचका देता है कि वो बड़ा स्नेक खुद ही मर जाता है। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का होता है। डॉक्टर रिसेप्शन वाली नर्स से पूछता है जिनवू अभी तक वापस नहीं आया। नर्स उसे कहती है हाँ अभी तक नहीं आया। डॉक्टर उसे कहती है लेकिन वो सुबह के टाइम गया था और इस वक्त शाम हो चुकी है, वो अभी तक वापस क्यों नहीं आया। नर्स डॉक्टर से कहती है लेकिन वो तो ठीक हो चुका है, हम तो उसे कल डिस्चार्ज करने वाले हैं। डॉक्टर उसे कहता है हंटर्स के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, इसीलिए हमें उन्हें हॉस्पिटल के अंदर ही रखना होगा। मैंने सुना है कि हाई क्लास के हंटर्स को बहुत ज्यादा पैसे मिलते हैं, लेकिन लो क्लास के हंटर्स को ज्यादा पैसे नहीं मिलते और वो अपनी जान को ऐसे ही जोखिम में डालते रहते हैं। पता नहीं आखिर वो इतना डेंजरस काम करते ही क्यों है। मुझे तो ये सोच कर ही डर लगता है। बास दफा हमारे पास कुछ ऐसे हंटर्स भी आते हैं जिनकी बॉडीज पूरी तरह से खराब हो चुकी होती है और वो बहुत ज्यादा जख्मी होते हैं।
पता नहीं डंजन्स के अंदर वो किस तरह का काम करते हैं, क्योंकि आम लोग कभी डंजन्स के अंदर नहीं गए। क्योंकि हमारे हॉस्पिटल में जितने भी हंटर्स आते हैं वो पूरी तरह ब्लड में लिपटे होते हैं। हालांकि रोड एक्सीडेंट वाले पेशेंट्स भी उनकी तरह ज्यादा जख्मी नहीं होते। नर्स डॉक्टर से कहती है ये तो बहुत ही अमेजिंग है कि इतनी ज्यादा हार्श कंडीशन के दौरान भी वो डंजन्स में से जिंदा वापस आ जाते हैं। डॉक्टर नर्स से कहते हैं ऐसी बात नहीं है, असल में हंटर्स में से जो सबसे ज्यादा वीक हंटर्स भी होते हैं वो भी आम इंसान से बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। ऐसा कहना गलत नहीं कि वो खुद भी मॉन्स्टर्स हैं। दूसरी तरफ डंजन के अंदर उस बड़े से सांप को मारने के बाद जिन्वू को बताया जाता है कि उसने 3 बार लेवल अप किया है। जिन्वू ये देखकर हंसना शुरू कर देता है और उस सांप को मारकर उसके पास ही बैठा होता है और कहता है मुझे लगता है कि मैं पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ। बड़े सांप को मारने पर उसे इन्वेंट्री में 2 चीजें मिलती है। एक उसे डैगर मिलता है जिसकी स्पेशल पावर ये है कि वो किसी को भी कट करके उसे पैरालाइज कर सकता है, जबकि उसे एक पोशन मिलता है जो कि एक थैली में होता है। उसके अंदर उस सांप का वेनम होता है जिसको पीने से वो अपनी बॉडी को हार्ड कर सकता है। जिन्वू कहता है मेरे सारे कपड़े फट चुके हैं, मेरी तलवार टूट चुकी है, मेरी पूरी बॉडी जख्मों से कवर है, लेकिन मुझे एक नया डैगर मिल गया है जो कि मिस्टर किम की उस तलवार से ज्यादा बेहतर है। एक ऐसा डैगर जो कि हड्डी से नहीं बना बल्कि दांत से बना है, वो भी एक सांप के, और इसके अटैक स्टैट्स तो बहुत ही अच्छे हैं। मैं इससे किसी को भी पैरालाइज कर सकता हूँ या फिर ब्लीड इफेक्ट दे सकता हूँ। फिर वो अपनी उस थैली की तरफ देखता है और कहता है पता नहीं इसका क्या इस्तेमाल है, लेकिन मैं इसे अपनी इन्वेंट्री में स्टोर कर लेता हूँ, कभी इसका इस्तेमाल कर लूंगा। साथ ही उसके पास एक और विंडो ओपन होती है जिसमें बताया जाता है कि तुमने डंजन के बॉस को हरा दिया है, इसलिए ये सारी डंजन खत्म होने वाली है, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। और वो सब कुछ वहाँ से पिक्सेलेट होकर गायब हो जाता है और जिन्वू हैपजंग स्टेशन पर ही खड़ा होता है। जिन्वू जैसे सीढ़ियां चढ़कर बाहर निकलता है और कहता है पता नहीं टाइम क्या हो गया होगा। उसी वक्त बाहर बारिश भी हो रही होती है। सामने से एक सोल्जर आता है और जिन्वू से कहता है तुम कौन हो और यहाँ पर कैसे आए, क्या तुमने न्यूज के बारे में नहीं सुना? जिन्वू उसकी तरफ देखता है और कहता है ये तो एक सोल्जर है। वो उससे पूछता है क्या हुआ यहाँ पर? सोल्जर उसे कहता है क्या तुमने नहीं सुना? लेकिन साथ ही वो जिन्वू के हाथ में टूटी हुई तलवार देखता है। वो जिन्वू से कहता है क्या तुम एक हंटर हो? जिन्वू से कहता है हाँ मैं एक हंटर हूँ। सोल्जर उसे कहता है सर हंटर प्लीज इस तरफ आइए। बाकी के सारे हंटर्स मॉन्स्टर के साथ इस तरफ फाइट कर रहे हैं। वहीं पर सड़क के इर्द गिर्द बहुत सारे मॉन्स्टर्स मरे पड़े होते हैं। जिन्वू कहता है मुझे लगता है शायद किसी गेट में से मॉन्स्टर निकले होंगे। सोल्जर जिन्वू से कहता है छोटे मॉन्स्टर्स को तो मार दिया गया है, लेकिन उनका बॉस मॉन्स्टर जो कि डंजन का बॉस था वो अभी भी बाहर है और कुछ हंटर्स उसे फाइट कर रहे हैं। जिन्वू उस तरफ देखता है और कहता है मेरी सेंसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, मुझे महसूस हो रहा है ये इस डंजन का बॉस है और वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। एक बड़ा सा स्टोन मॉन्स्टर जो कि डंजन का बॉस है वो बाहर होता है और उससे बहुत सारे हंटर्स लड़ रहे होते हैं, जबकि नॉर्मल इंसान भी खड़े वहाँ पर देख रहे होते हैं। सोल्जर्स उनसे कह रहे होते हैं पीछे रहिए, फोटोज लेने की जरूरत नहीं, यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है। वो सारे लोग जो बातें कर रहे होते हैं आखिर इन हंटर्स को कितना टाइम लगेगा इस मॉन्स्टर को मारने में, ये कर क्या रहे हैं, इस मॉन्स्टर को अभी तक मारा क्यों नहीं? वहीं पर एक हाई रैंक का हंटर होता है जिसका नाम टैंक होता है। दूसरा हंटर हीलर से कहता है हीलर जल्दी से यहाँ पर आओ और टैंक को हील करो। हीलर उसे कहता है हम लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, तुम लोग क्या कर रहे हो, जल्दी से इसे खत्म क्यों नहीं कर रहे? दूसरे हंटर्स उसे कहते हैं हमारे पास ज्यादा मैजिशियंस नहीं है, हम इसको ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएंगे। जिन्वू भी उन आम लोगों में आकर खड़ा हो जाता है और ये सब कुछ देखने लग जाता है। जिन्वू उन हंटर्स की तरफ देखता है और कहता है इन हंटर्स के तो खुद ही रैंक बहुत ज्यादा लो है, 8 ई रैंक के हैं, जबकि एक ही डी रैंक का हंटर है, जबकि डी रैंक वाला भी टैंक है और वो सिर्फ उसको शील्ड कर सकता है, अटैक नहीं कर सकता। और हीलर्स इनके पास सिर्फ 2 ही हीलर हैं। जिन्वू की नजर जैसे ही दूसरे हीलर पर पड़ती है तो वहाँ पर मिस जूही होती है। एक लड़की उसे कह रही होती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुमने कहा था कि तुम एक बी रैंक की हीलर हो, जल्दी से यहाँ पर आओ और हमें हील करो। लेकिन जूही उन स्टैचू मॉन्स्टर्स के हादसे की वजह से अभी भी मेंटली ट्रॉमा में होती है और वो उन सबको हील नहीं कर पा रही होती। और यहीं पर हमारी एपिसोड 6 का एंड होता है।